प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित केन्द्र कैबिनेट बैठक में प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अधीन आय निर्विशेष 70 वर्षर अधिक बयसर समस्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान को अनुमोदन मिली। एथिरे 4.5 कोटी परिवार 6 कोटी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक भित्ति में 5 लाख टंकार मागणा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने को लक्ष्य रही। 70 वर्षर अधिक बयसर समस्त वरिष्ठ नागरिक सेमानकर सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्विशेष यह योजनार लाभ पाइपर। योग्य वरिष्ठ नागरिकों को एक नूतन स्वतंत्र कार्ड प्रदान करा। पूर्वर यह योजन अंतर्भुक्त होता परिवार 70 वर्ष किंबा ताठू अधिक बयसर वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख टंकार वार्षिक अतिरिक्त टॉपअप कार्ड मिलिबो। एथिरु परिवार अन्य सदस्य माने अंशीदार होई परिबे नाही। सेहीपरि अन्यान्य सार्वजनीन स्वास्थ्य बीमा योजनार लाभ नेउथुवा वरिष्ठ नागरिक माने सेमानकर वर्तमानर योजना किंबा एही योजना को बाछि परिबे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्वर सर्वबृहत सार्वजनीन अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना। यह 12 कोटी 34 लाख परिवार 55 कोटी व्यक्ति को बीमा प्रदान करुछे। 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। जहां पर सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में कवर्ड है, मान लीजिए सीजीएचएस में कवर्ड है या डिफेंस का जो कार्यक्रम होता है उसमें कवर्ड है, उन सबको वही कवरेज रखने का ऑप्शन रहेगा। यानी आप आयुष्मान में आना चाहें तो आयुष्मान में आइए और एग्जिस्टिंग कवरेज में रहना चाहें तो एग्जिस्टिंग कवरेज में रहिए। जो ईएसआईसी में कवर्ड है उनको भी एलिजिबिलिटी रहेगी। कैबिनेट बैठक में 3434 कोटी टंका व्यय अटकल साधारण परिवहन कर्तृपक्ष पीटीए द्वारा ई बस क्रय एवं परिचालना पई पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्यूरिटी मेकानिज्म योजना को मंजूरी मिली। यह योजना 2024-25 आर्थिक वर्षर 2028-29 मध्य 38,000 रु अधिक ई बस परिचालना करिबारे सहायक हेबो। योजना आरंभ 12 वर्ष पर्यंत सहायता मिलिबो। वर्तमान पीटीए द्वारा परिचालित अधिकांश बस डीजेल एवं सीएनजी द्वारा चलाचल करुथिबारु परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछि। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक पीएम ई बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पीएम ई बस प्रोग्राम में जो मंथली पेमेंट होता है पार्टनर को, पीपीपी प्रोजेक्ट में पार्टनर को, उससे पेमेंट की सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा था। तो जो देश भर में करीब 38,000 ई बसेस ऑलरेडी करीब लगने लग गई है, कई लगने के प्रोसेस में है, उनके मंथली पेमेंट को गारंटी किया जाएगा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि ई बस से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि अगर हम डीजल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑलमोस्ट
लेस देन हाफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। उसके कारण कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज स्टेट्स में, शहरों में, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू प्रॉफिट नाउ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 40-50 साल से हम लोग सुनते आए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, कभी वायबल हो ही नहीं सकता। वो आज ई बस कार्यक्रम के कारण पॉसिबल हो पाया है। पॉल्यूशन लोड कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बेटर सर्विसेज होती है, नॉइज कम होती है, कई तरह के फायदे हैं। तो अब इस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे शहरों में ई बस का प्रचलन और बढ़ेगा। दिस इज अनदर वेरी बिग माइलस्टोन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2028-29 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର 4ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 25,000 ସଂଯୋଗବିହୀନ ଜନବସତିକୁ ନୂତନ ସଡ଼କ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନୂତନ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ 62,500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 70,125 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସଂଯୋଗବିହୀନ 25,000 ଜନବସତିକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव इस कार्यक्रम के जरिए से आया है। इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से कई जो स्टडीज हुई हैं, वो स्टडीज दिखाती है कि जहां जहां पर विलेजेस को कनेक्टिविटी मिली है, वहां पर किसानों की एग्रीकल्चरल इनकम में इंप्रूवमेंट आया। एक स्टडी बताती है कि 8% इंप्रूवमेंट आ जाता है जैसे ही रोड कनेक्टिविटी मिलती है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और विशेषकर जो बहनों की एजुकेशन, बेटियों की एजुकेशन, उसमें बहुत बड़ा असर आता है। बिकॉज कनेक्टिविटी हो जाने से सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाती है, श्योरिटी रहती है स्कूल जाने के लिए। तो आज इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी विलेजेस और हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं, उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जो सैचुरेशन अप्रोच है, उसी सैचुरेशन अप्रोच के तहत है कि ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या और दूसरे सोशियो कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन ईयरमार्क्ड 70,125 करोड़ रुपीस। 70,125 करोड़ रुपीस। इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज है, गतिशक्ति पोर्टल, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज, ब्रिजेस के अलाइनमेंट की नई टेक्नोलॉजीज, उन सब का इसमें उपयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, उनमें से जो टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक ये प्रोग्राम माना जाता है। और आप में से कई लोगों ने, कई साथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता की है, तो आप सब जानते होंगे कि इसका कितना मैसिव इम्पैक्ट है। सो दिस इज अनदर बिग माइलस्टोन। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एवरी रिमोटेस्ट विलेज शुड बी कनेक्टेड। इसमें कई कंसेशंस दिए गए एलिजिबिलिटी के लिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिली स्टेट्स हैं, उसमें जो 500 का कैटेगरी, 500 पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था, उसको रिवाइज किया गया है। और LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें भी
500 पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रिवाइज किया गया। वो डिटेल्स आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा। और ये प्रोग्राम से करीब करीब 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी, 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 12,461 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ ସକାଶେ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2031-32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରାୟ 31,350 ମେଗାୱାଟ୍ର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2019ରୁ ବୃହତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିତ୍ତିରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ 25 ମେଗାୱାଟ୍ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। 200 ମେଗାୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମେଗାୱାଟ୍ ପିଛା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ସୀମାକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। हाइड्रो पावर हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है 133 गीगावाट का, यानी 1,33,000 मेगावाट का। इसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इक्विटी सपोर्ट का एक फैसला लिया गया था। आज पूरे देश भर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 31,350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए बड़ा कार्यक्रम एक अप्रूव हुआ है, जिसमें 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। इसमें यह रहेगा कि 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट है उसमें 1 करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ यानी 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा। साथियों, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसका जो टारगेट है 500 गीगावाट का, जो कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें ये वाले आज के फैसले से बहुत एक इम्प्रूवमेंट आएगा। केंद्र कैबिनेट बैठक में 2 वर्ष मध्य 2,000 कोटी टंका व्ययबराद सह मिशन मौसम को मंजूरी मिली। मिशन मौसम भारतर पाणीपाग और जलवायु संबंधी विज्ञान गवेषणा और सेवा को प्रोत्साहित करने एक बहुमुखी एवं परिवर्तनकारी पदक्षेप है। मौसमी अनुमान, वायु गुणवत्ता सतर्क सूचना, अत्यधिक खराब पाणीपाग घटना और बात्या, कुहुड़ी, वज्रपात एवं वर्षा परिचालना पाणीपाग हस्तक्षेप आदि समेत सामयिक और स्थानीय स्तर में समयोपयोगी सूचना प्रदान लगी दक्षता वृद्धि करने यही मिशन लक्ष्य रहिबो। साथियों, लास्ट आज का मिशन मौसम, वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज में कई अच्छे चेंजेस आए हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से नए रडार्स, बेटर रेजोल्यूशन के सैटेलाइट पिक्चर्स और उनसे इन्फरेंस लेने का जो मेथड है, इन सब से वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है। इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 2,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन के साथ मिशन मौसम लॉन्च किया जाएगा। आज यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, एआई, एमएल और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन।
टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउ कास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउ कास्ट, यानी बहुत जल्दी बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। ये आज बड़े फैसले लिए गए। मैं बहुत क्विकली